नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, जहां प्रमुख तौर पर चार दल चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है। उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार नजर आ रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों तक सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी भी अब 10 की 10 सीटों पर चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। जननायक जनता पार्टी के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लोकसभा चुनाव की बता दिया है कि जनता 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी। इस तरह की तैयारी पार्टी की पीएससी की बैठक हुई थी और पीएससी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी तो आपने सुना, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा में विभिन्न मुद्दे हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि अब तक किसानों की फसल की खरीद के लिए मंडियों का निर्धारण नहीं किया गया है। युवा बेरोजगार हैं। हमने जो 5100 रुपए पेंशन की मांग की थी और जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम सरकार में शामिल हुए थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है। यानी कि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अनेकों मुद्दे हैं और इस वक्त हम विपक्ष में मौजूद हैं, मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और 10 की 10 सीटों पर हमारे चुनावी एजेंडे के तहत जो सीटें आती हैं और जो प्रत्याशी आते हैं उनका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में दुष्यंत चौटाला 26 साल की उम्र में हिसार से लोकसभा के सांसद बनकर आए थे और अब हिसार से एक बार फिर उनके चुनाव लड़ने की तमाम संभावनाएं तेज हो रही हैं। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला को 2014-2019 की तर्ज पर फिर से एक बार हिसार सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के दादा रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतार दिया है। कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आखिरकार क्या अब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो कल तक सरकार में होती थी और जो चौटाला परिवार एक दूसरे के साथ बैठने तक परहेज करता नजर आ रहा था, क्या लोकसभा चुनाव में दादा पोते के बीच ये लड़ाई देखने को मिलेगी और किसकी यहाँ पर सियासी पारी आगे चल पाएगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।